अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। अली सुबह होने की वजह से हुनक हवा चल रही थी। दूर दराज से मंदिर यात्रा के लिए आए हुए यात्री पहुंचना शुरू हो चुके थे। शकुंतला ने जूते सीढ़ियों पर ही उतार दिए। सहन में आकर शकुंतला ने चारों तरफ तायराना नजरें दौड़ाई। वसीओ अरीज सहन के वस्त में शफाफ पानी का बहुत बड़ा मुस्ततील तालाब था। ये बहुत पवित्र था, जिसके गिरदा गिर्द दरख्त सर झुकाए खड़े थे। दरख्तों के नीचे कई लोग डेरे डाले बैठे थे। सहन से आगे मंदिर की अंदरूनी इमारत थी, जिसके चारों तरफ बरामदे बने हुए थे। छोटे छोटे कई दरवाजों के अलावा एक बहुत बड़ा चौबी दरवाजा था, जिस पर नाग देवता फन फैलाए करंदा था। छोटे दरवाजों पर छोटे सांपों की शबीहें नुमायां थीं। इर्द गिर्द के बरामदों में छोटी छोटी कोठरियां दरगाह में आने वाली जनता के लिए थीं। दूर से आने वाले अहबाब यहाँ मामूली किराया देकर क्याम कर लेते थे। शकुंतला बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होगी, लेकिन दाखिल होते ही ठुटकी। वहां तकरीबन 1000 गज लंबा और 600 गज चौड़ा दीवान था, जिसके बीचों बीच बेशुमार सरों वाले नाग देवता का बहुत बड़ा सुनहरा बुत फन फैलाए हवा में मोल्लक खड़ा था। इसके अलावा चारों तरफ दीवारों पर भी मुख्तलिफ शक्ल सांपों की चौबीकारी हुई थी। दीवारों के अंदर बेशुमार अनगिनत ताक बने हुए थे, जिनमें हनूत शुदा सांप रखे थे। हर ताक में एक सांप और एक रोशन चिराग था। फर्श, छत और दीवारें सुनहरी थीं। चिरागों की झिलमिलाती रोशनियों में अजीब समा था। हर तरफ सुनहरी रोशनियां, सुनहरी सांप, सुनहरी दरो दीवार। शकुंतला को यूं महसूस हुआ जैसे सोने की कान में घुस आई हो। देवदासियां मुतसर चोलियों और मुतसर घाघरों में आ जा रही थीं। बेशुमार लोग नाग देवता के बुत के आगे रोशन आग के अलाव के गिर्द पूजा पाठ में मसरूफ अमल थे। शकुंतला हैरानगी से शेषनाग के देव कामत सुनहरी मुजस्मे पर नजरें जमाए खड़ी थी, जो किसी सहारे के बगैर जमीन से अच्छी खासी ऊंचाई पर बुलंद हवा में साकत खड़ा था। जितना जमीन से बुलंद था, उतना ही छत से नीचे था, और ठीक इतने ही दाएं बाएं की दीवारों के फासले पर था। दर्जनों छोटे मुंह के अलावा बिल्कुल दरमियान में बार शेषनाग का सर था, जिसका मुंह पूरी शिद्दत से खुला हुआ था और सुर्ख जुबान बाहर निकली हुई थी। नाग मंदिर की इस अजमत को देखकर और पुरवकार और पुरहैबत मुनाजर को सामने पाकर शकुंतला का सर बेख्तियार झुकता चला गया। इसी स्ना में मंदिर में टन टन की आवाजें आने लगीं। टल खड़कने लगा। ये सूरज देवता की आमद का ऐलान था। सूरज निकल रहा था। टन टन की आवाजें एक मखसूस अंदाज और मखसूस आवाज के साथ आने लगी। आग के अलाव के गिर्द जमा लोग उल्टे कदमों हटने लगे। देवदासियां अलाव के गिर्द जमा होने लगीं। इनकी तादाद में इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ कोने खदरों से देवदासियां जर्क बर्क चोलियों और घुटनों से ऊपर घाघरे में मलबूस बरामद होने लगी। पाँव में घुंघरू होने की वजह से इनके चलने से छन छन की आवाज़ें आती। तमाम देवदासियां दायरे में जमा हो गईं। शकुंतला एक कोने में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। इस पर अजीब सरूर छाने लगा। नाग देवता पर प्यार आने लगा। टन 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 की ताल अब बुलंद और तेज हो चुकी थी। अचानक बीन की मधुर धुन उसकी आवाज़ में शामिल हो गई। देवदासियों के पांव हरकत में आ गए और वो एक साथ थिरकने लगी। घुंघरू बैयक आवाज़ झंझनाने लगे। टन 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 की आवाज़, बीन की सुरीली धुन और घुंघरू की झंझनाहट से एक अजीब महफिल मौसीकी बपा हो गई। तमाम यात्री दीवारों के साथ लगकर हौले हौले झूमने लगे और फिर मुख्तलिफ सांप दरवाज़ों और दर्जों से निकलकर चिकने सुनहरी फर्श पर फिसलते हुए दासियों की तरफ बढ़ने लगे। शकुंतला भी झूमने लगी। सांप देवदासियों के पैरों में लौटने लगे, लेकिन किसी भी देवदासी का पांव किसी सांप के ऊपर नहीं पड़ रहा था। और फिर देखते ही देखते सांप देवदासियों की टांगों से लिपटकर इनके जिस्मों पर चढ़ने लगे और इनके सीनों के गिर्द लपेटा लेने लगे। बीन की लय बुलंद होने लगी। घुंघरू की छनाछन बढ़ गई। रक्स तेज हो गया। फिर तमाम देवदासियों ने अपने दाएं हाथ नागों के सरों के पास रख दिए और मुंह के पास से सांपों को पकड़ लिया। सांपों ने सीनों के गिर्द से लपेटा खोल दिया। तमाम सांप बुरी तरह नाचती, धमाल डालती देवदासियों के हाथों में थे। हर देवदासी ने एक हाथ से सांप का सर और दूसरे से इसकी दुम पकड़ रखी थी। सांपों के मुंह उन्होंने अपने मुंह के करीब कर रखे थे। तमाम सांप बार बार सुर्ख ज़बानें मुंह से बाहर निकाल कर अंदर कर रहे थे। देवदासियां भी अपनी आंखें बगैर झपकाए सांपों की तरफ देखकर उन्हीं के अंदाज में अपनी जुबानें बार बार निकाल रही थीं। शकुंतला को सारा मंदिर घूमता हुआ नजर आने लगा। बीन की सुरीली लय इसके दिमाग में घुस रही थी। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका अपने वजूद पर से इख्तियार ख़त्म होता जा रहा है।
और फिर देवदासियों ने अपनी जुबानें यकलक सांपों की जुबानों के साथ लगा दी। सांपों ने इनकी जुबानों पर डस लिया। सांपों के डसते ही देवदासियों ने इन्हें हाथों से छोड़ दिया। इसके साथ ही मौसीकी थम गई, टल खड़कना बंद हो गया, बीन की आवाज़ खत्म हो गई। आग से भड़कता अलाव यूं ठंडा हो गया जैसे कभी आग यहाँ थी ही नहीं। घुंघरू की झनकार पैरों के साकत होने से खत्म हो गई। देवदासियों के हाथों से गिरने वाले सांप कोई हरकत न कर रहे थे। शकुंतला समझ गई कि ये संग चूर हो गए हैं। कोई देवदासी इनको हाथ लगाएगी तो ये चूर चूर होकर बिखर जाएंगे। ये शीशे के सांप बन गए हैं। अब तमाम देवदासियां आग के रोशन अलाव के गिर्द घेरा डाले सर झुकाए खड़ी थी कि एक तरफ से शोर उठा। शकुंतला ने सर घुमाकर देखा तो नाग देवता के बुत के अकबी दरवाजे से एक पालकी बरामद हो रही थी, जिस पर सफेद कशीदाकारी हुई थी। इसके ऊपर एक भारी भरकम शख्स बैठा था। हो ना हो ये नाग मंदिर का बड़ा पुरोहित है, शकुंतला ने सोचा। इसकी सोच ठीक निकली। ये लक्ष्मण दास था, जिसका नाग मंदिर बल्कि पूरे कस्बा नागभून में सिक्का चलता था। इंतहाई सुर्ख सफेद रंगत, नुकीली बड़ी मूछें, सर सफा चट, लेकिन इसके सर के पिछली तरफ एक घनी चोटी जो हिंदुओं का मखसूस मजहबी अंदाज है। पालकी के 4 हट्टे कट्टे कहार थे जो शक्लों से ही मुस्टंडे नजर आ रहे थे। इनके पीछे पुजारियों और साधु संतों की कितार थी। पालकी को अलाव के करीब फर्श पर रखकर लक्ष्मण दास को बअदब बाहर निकाला गया। इतनी देर में एक बहुत बड़ा सुनहरी तख्त रखा जा चुका था। लक्ष्मण दास इस पर विराजमान हो गया। इसके तख्त पर बैठते ही एक हड़बूंग मच गई। पूजा पाठ और यात्रा के लिए आने वाले हर शख्स की कोशिश थी कि पुरोहित लक्ष्मण दास से आशीर्वाद ले ले। 4 आदमी एक बहुत बड़ी चादर चारों कोनों से थामे इसके पास खड़े हो गए। तख्त पर एक बहुत बड़ा प्याला रख दिया गया था। इसमें सिंदूर था। तमाम यात्रियों की कितार बनवाई गई। अब एक एक आदमी आता, लक्ष्मण दास सिंदूर के प्याले में उंगली डुबोकर इसके माथे पर तिलक लगाकर इसके हक में दुआ के लिए हाथ उठाता। वो शख्स पहलू से होकर दूसरी तरफ चादर के अंदर अपनी इस्तात के मुताबिक तांबे के सिक्के या थैलों में बंद इजनास या जेवर वगैरह डाल देता। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक चढ़ावा चढ़ा रहा था। शकुंतला एक तरफ खड़ी ये तमाम मंजर देख रही थी। मर्द और औरतों की एक ना खत्म होने वाली कितार थी। जितने लोग कम होते उतने ही और आकर कितार में लग जाते। शकुंतला बाहर निकलकर बरामदों में घूमने लगी, जहां प्रसाद तकसीम हो रहा था। कुछ देर बेमकसद दलान में घूमने के बाद शकुंतला दोबारा ईवान में आ गई, जहां रश खत्म हो चुका था। तमाम यात्री आशीर्वाद लेने के बाद लक्ष्मण दास के तख्त पोश के सामने नीम दायरों में बैठ गए थे। नाग देवता के पुरोहित की हैसियत से लक्ष्मण दास का वाजनुमा खिताब शुरू हो चुका था। हिंदू मजहब की तारीफ, नाग देवता की अजमत, सांपों का एहतराम, पूजा पाठ की ताकीद बयान करते करते लक्ष्मण नाग देवता के मान की बातें करने लगा। शकुंतला समझ गई कि लक्ष्मण दास ने ही कामिनी को अगवा करवाया है, इसलिए अब अपनी तकरीर में नाग देवता की तौहीन की बातें करने लगा है। वो कह रहा था, हिंदू धर्म में देवताओं का बहुत बड़ा मुकाम और इज्जत है। नाग देवता महान और पवित्र शक्ति है। इसका अपमान करने का विचार भी अवश्य मन से खुरच देना चाहिए। जनता और नाग देवता के पैरोकार जानते हैं कि अगर किसी की औलाद ना हो रही हो तो नाग मंदिर में मन्नत मानता है। अगर पहली औलाद लड़की होगी तो वह इसको नाग देवता की दासी बना देगा। फिर और होने पर अपनी पहली कन्या को नाग देवता को बतौर चढ़ावा दे जाते हैं। नाग मंदिर में देवदासी का बड़ा मकाम और इज्जत है। कई सालों की तपस्या के और इबादत के बाद नागदासी को विष कन्या का नाम दे दिया जाता है। नाग मंदिर की तमाम देवदासियां पवित्र, महान और सती सावित्री हैं। कन्याएं चाहे ब्राह्मण हो, खत्री हो या अछूत, यहाँ आकर पवित्र हो जाती हैं। नाग मंदिर में दाखिल होने के बाद ये मर्द इन कन्याओं पर हराम हो जाते हैं, परंतु हमारे नाग मंदिर में एक ऐसी विष कन्या है जो गुज़िश्ता दिनों यहाँ से भागकर फरार होकर एक अछूत और प्लीद शख्स से ब्याह रचाकर बैठी है। पुरोहित लक्ष्मीदास की इस बात ने जल्दी पर तेल का काम किया और तमाम लोग उठ खड़े हुए। शोर मच गया तो लक्ष्मीदास ने हाथ के इशारे से इन्हें खामोश करा दिया और बोला, फिक्र की कोई बात नहीं। नाग मंदिर के हिफाजतियों ने इन्हें रंगे हाथों गर्दनों से दबोच कर अपनी गिरफ्त में कर लिया है। इन दोनों पापियों को अभी जनता के सामने लाकर पेश कर दिया जाएगा। अब ये तुम लोगों यानी जनता का काम है कि इनके साथ क्या सलूक करते हो। हमारा काम दूध का दूध और पानी का पानी करना है। पापियों को पेश किया जाए। लक्ष्मीदास के हुक्म के साथ ही कामनी और एक जवां साला लड़के को जंजीरों में जकड़े हुए नाग देवता के मुजस्मे के अकब से घसीटते हुए हिफाजती ईवान में ले आए। इन्हें देखते ही अवाम पुरजोश और गैज़ो गज़ब में हो गए।